हाँ, चंदन महोदय। अनम्यूट कर लेंगे। चंदन महोदय अनम्यूट कर लेंगे। अष्टादश विद्या स्थान भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार, इस विषय पर आधारित यह अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार सीरीज में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम लोग मंगलाचरण से करते हैं। मैं प्रतीचि जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए और वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय प्रतीचि जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्काभायदुत्तारं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधुरुगायः प्रतद्विष्णुस्तव देवीर्येण मृगो न भीमः कुजरोगेरिष्ठाः यस्योरुषु विक्रमाणेष्वधिक्षियन्ति भुवानानि विश्वा प्रविष्णावेशूषमे एतुमन्मागिरिक्षिता उरुगायाय वृष्णे य इदं दीर्घं प्रजातं सधस्थमेको विममे त्रिभिरत्पदेभिः यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उत्रिधातु पृथिवीमुदद्यामेको दाधार भुवानानि विश्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्यान्नरो यत्राद् वयवो मदन्ति उरुक्रमस्य स हि बन्धो रत्था विष्णोः पदे पारमे मध्व उत्साह तावाङ्वास्तु ओन्युष्मसिगमध्ये यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयासाः अत्राहतदूरुगायस्य विष्णुः परमं पदमवाभाति भूरि इति विष्णुसूक्तम्। वैदिक मंगलाचरण के अंतर मैं डॉक्टर पूजा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ लौकिक मंगलाचरण के लिए। डॉक्टर पूजा जी। सर्वेभ्यः नमांसि। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसात् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
सर्वलोकैकनाथं। धन्यवादः। लौकिक वैदिक और लौकिक मंगलाचरण के अंतर मैं डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ज्ञान परंपरा वेबिनार श्रृंखला में इस आभासी पटल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे सभी अध्येताओं का, गुरुजनों का यहाँ पर स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे जी का मैं इस आभासी पटल पर वंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप अद्वैत वेदांत के गंभीर अध्येता, दर्शन शास्त्र विभाग, सरोजिनी नायडू शास्त्री कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में इनके द्वारा लिखित एवं आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। अनेक परिष्कारात्मक शोध पत्रों के अतिरिक्त आपके द्वारा लिखित एवं संपादित कृतियों में मधुसूदन सरस्वती का दर्शन, स्वामी प्रणवानंद दर्शन पुरस्कार से सम्मानित 2003 वर्ष में व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम, तर्कशास्त्र, वैज्ञानिक प्रणाली और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, नैतिक दर्शन, जैन दर्शन में तत्व ज्ञान और भारतीय दर्शन में विशेष रूप से लिखित पुस्तकों का उल्लेख किया जा सकता है। संस्थागत अकादमिक दायित्वों के क्षेत्र में आप दर्शन प्रतिष्ठान जयपुर से प्रकाशित उन्मीलन पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान में दर्शन के लिए आप भारतवर्ष और वैश्विक पटल पर जाने जाते हैं। आपका इस आभासी मंच में और हम सबके बीच स्वागत और वंदन है, मैं प्रणाम करती हूँ। और इस श्रृंखला को प्रसारित करने वाले समस्त कमेटी का एवं इसके जो प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर सदानंद झा सर हैं, उनको मैं प्रणाम प्रेषित करती हूँ। उनको मैं इस मंच से उनका मैं स्वागत करती हूँ। इस स्वागत उद्बोधन के बाद हम लोग अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और शोध पत्र प्रस्तुति के लिए हमारे बीच बहुत ही महनीय वक्ता उपस्थित है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वेदांत शास्त्र के निष्णात विद्वान प्रोफेसर प्रदीप खरे जी कर रहे हैं। सह अध्यक्ष डॉक्टर रेणुका पुकारी जी हैं। मैं अध्यक्ष की अनुमति से शोध पत्र वाचन की शुरुआत कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो शोध पत्र प्रस्तोत्री हमारे बीच है डॉक्टर विकासिनी
जी सर। मैं डॉक्टर विकासिनी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और शोध पत्र प्रस्तुत करें। जी डॉक्टर विकासिनी। प्रणाम सर। इसमें एक मेरा निवेदन रहेगा सभी से, जो कि समय जो दिया गया है उसको अनिवार्यतया उसका पालन करें। 5 मिनट सामान्य रूप से निर्धारित है, 8 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि सभी का समावेश हो सके, इसीलिए अतिरिक्त ये सेशन कल्पित किया गया है ताकि यहाँ पर पर्याप्त समय मिले। बस, धन्यवाद। क्या ये हो सकता है कि पूरे पेपर पढ़ने के बजाय जो कॉन्सेप्ट उनका जो पूरा शोध सार है ना, शोध सारांश उन्होंने जो काम किया है, हाँ, उसको वही 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 प्रस्तुत करना है जी। ताकि जो आपने कार्य किया है वो ऑडियंस को अवगत हो जाए, और क्योंकि इसका प्रोसीडिंग्स जो है वो पब्लिश अनिवार्य रूप से होना ही है, तो बस उसी रूप में आप लोग देखें प्लीज। प्रणाम। ओम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। यहाँ उपस्थित इस मंच पर सारे विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ, और इस सत्र के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। विपिन सर को हार्दिक मैं आभार प्रकट करती हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। अब मैं अपने मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में पातंजल योग साधना। महर्षि पतंजलि के प्रणीत योग सूत्र के अनुसार योग साधना के ऊपर मेरा शोध पत्र रहेगा। क्या मैं सर वीडियो ऑफ करके बोल सकती हूँ? जी सुनाई दे रहा है? ऑडियो ऑफ हो गया आपका, ऑडियो ऑफ है। योग दर्शन को जितना हमने गुरु से पढ़ा है, यहाँ हम सहायक आचार्य के रूप में सांख्य योग विद्या शाखा में श्री सदाशिव केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरी ओडिशा से बोल रहे हैं। जितना सीखा है उन लोगों से, योग दर्शन को जितना समझा है उसी के ऊपर हम बोलेंगे। योग दर्शन जो है, योग शब्द का अर्थ यहाँ समाधि सूत्रकार ने बताया है, समाधि, और भोजवृत्तिकार ने इसका युक्ति या समाधान ऐसा अर्थ निकाला है। योग जो है आजकल की जो योग शिविरों में चल रहा है, प्राणायाम और आसन, इससे ये बिंदु है। ये अगर योग दर्शन को हम सिंधु कहेंगे तो ये योग के जो क्रियाएं अभी बाह्य तरह से चल रही है, साधारण मानस में यही बैठा है कि योग यही है, किंतु ये योग के सिर्फ एक बिंदु या अंग है। योग प्रकृत अवधारणा इसका ये है, योग मतलब आत्मा का परमात्मा से योग। और योग सूत्रकार ने कहा है अथ योगानुशासनम, जो प्रथम सूत्र है इसमें उनमें बोला गया है ये शिष्य और गुरु परंपरा से प्राप्त योग दर्शन है। इसका मतलब योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि योग के प्रथम वक्ता या प्रथम राइटर नहीं है। योग सूत्र के जो वक्ता है वो हिरण्यगर्भ महर्षि हैं, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और शिष्य परंपरा से महर्षि पतंजलि ने इस दर्शन का जो रहस्य है पाया, और लोगों का उपकार इसमें निहित है। समग्र जन समाज इससे उपकृत होगा। मानव जीवन का जो जन्म का जो लक्ष्य है इस योग के माध्यम से ही सिद्ध होगा। इसको देखते हुए मानव समाज के हित के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा के लिए अंतर्मुखता की तरफ निर्देश करता है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र भी यही कहता है, योग चित्तवृत्ति निरोध। तर योग चित्तवृत्ति निरोध क्या ये सबके लिए जरूरी है? क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर प्रयोजन ना हो तो कोई भी मंदबुद्धि भी इसमें प्रवृत्त नहीं होगा। तो योग दर्शन जैसे दुरूह व्यापार है, इसको क्यों कोई पढ़ेगा बिना वजह? तो वहां पर भाष्यकार ने बोला कि ये जो योग है
वो सर्वासाम चित्त भूमि नाम सर्व प्राणी नाम धर्म। तो ये सारे प्राणियों का प्रथम धर्म है। जब इंसान आत्मा इस दुनिया में शरीर धारण करता है तो उसका प्रथम धर्म ये होता है कि वो अपने आप को जान ले, इसीलिए वो इतने जन्म चक्कर लगा रहा है। लेकिन आने के बाद पृथ्वी में बहिर्मुखता हमारी वृत्तियों के अनाद काल का अभ्यास है, और इसी अभ्यास के चलते फिर जीवात्मा यहाँ आकर बहिर्मुखी हो जाता है। इसीलिए योग दर्शन का परम और चरम लक्ष्य है कैवल्य के भाव को प्राप्त कराना। इसी को बोले हैं योग का फल कैवल्य है। केवल से भाव कैवल्य, मतलब जैसे योग में बोला गया दूसरे सूत्र में योग चित्तवृत्ति निरोध, इसके बाद क्या फल होगा? फल होगा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो दृष्टा के स्वस्वरूप में अवस्थान के लिए ही योग दर्शन का प्रणयन किया गया है। शारीरिक और मानसिक जो स्वस्थता है वो तो इसके अंग है, क्योंकि एक शारीरिक और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन चाहिए योग प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये उसका सब सर्वांगीण जो है ये अर्थ नहीं है, ये पतंजलि महर्षि का उद्देश्य नहीं है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विशेषता उसकी है अंतर्मुखता, मोक्ष, मुक्ति, इसी के तरफ ये कैवल्य भी इसी का ही एक समान अर्थ वाला शब्द है। तो इसी को लक्ष्य बनाकर महर्षि पतंजलि ने समाज कल्याण के लिए, समाज के लोगों की अंतर्मुखता, अपने स्वरूप की अवस्थिति के लिए योग सूत्र का प्रणयन किया। और इसमें 4 पाद है, समाधिपाद, प्रथम पाद समाधिपाद, द्वितीय पाद साधनपाद, तृतीय पाद विभूतिपाद और चतुर्थ पाद कैवल्यपाद। इन सारे पादों में योग का अधिकार है, इसलिए अथ योगानुशासन जो अथ शब्द है वो अधिकारार्थ में प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस शास्त्र में पहले से लेकर अंत तक योग का अर्थ, योग के विभाग, योग की प्राप्ति के उपाय और उसके जो योग के जो कैवल्य आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसका जो फल कैवल्य, ये सब उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर क्या सबको ये योग प्राप्त हो जाएगा? नहीं, पतंजलि मुनि जानते हैं कि यहाँ पर अधिकारी भेद से योग प्राप्त होगा, तो इसीलिए उन्होंने योग साधना करने के लिए निकले हुए उन मुमुक्षुओं के लिए 3 धाराएं बताए, 3 विभाग किए, प्रथम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और हम तो अधम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, यह हमारे शास्त्र का विरोध है, मंद अधिकारी। तो इन तीनों के लिए पतंजलि महर्षि ने 3 उपाय का यहाँ पर विचार किया है। तो जो प्रथम अधिकारियों के लिए जो उन्होंने किया है, जो निर्देश किया है, वो है अभ्यास वैराग्य, क्योंकि ये लोग पूर्व जन्म में योग साधना कर करके आए हैं, वो प्रथम अधिकारी है, इस जन्म में परंपरा से फिर आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए ये है अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वो योग को प्राप्त कर लेंगे। ये मेरे शोध पत्र में विस्तार से वर्णित है, इसलिए मैं सिर्फ प्रमुखतः योग साधना के उन 3 विभागों को बता देती हूँ। फिर जो द्वितीय जो श्रेणी के जो योगाधिकारी हैं, उनके लिए क्रिया योग है, वो है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसके डेफिनेशन भी मेरे शोध पत्र में है, इस व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ये, इसीलिए तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इन 3 माध्यम से जो मध्यम धरण के योगी हैं वो अपने लक्ष्य कैवल्य या दृष्टा स्वरूप में जो अवस्थान, जो लक्ष्य योग को उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे मंद अधिकारी हैं, जो उनके लिए उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ही। तो इसके जरिए भी वही योग मिलेगा, मतलब वही कैवल्य मिलेगा, लेकिन अधिकारी के भेद से इन उपायों को किया गया है, जिसे आसानी से हर अधिकारी इसका प्रयोग करके अपने लक्ष्य जो कैवल्य है उसको प्राप्त कर सके। तो अष्टांग योग जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, इसके जरिए भी वही लक्ष्य मिलेगा कैवल्य, लेकिन ये थोड़े से मंद अधिकारी, जो अधिकारी मतलब क्या है, मतलब जिसकी चेष्टा, उत्तम अधिकारी की चेष्टा तीव्र होती है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तो ये तीव्र जो इच्छा है योग की प्राप्ति के लिए, वो उत्तम कैटेगरी के होते हैं। जिनकी कभी कभी संसार में गति होती है और कभी कभी योग के मार्ग में जाते हैं, वो मध्यम कैटेगरी में आते हैं। और जो
कभी लगे रहते हैं 80% संसार में, और 20% कभी कभी हाँ कुछ कर लेना चाहिए, संसार में आए हैं, आयु जा रहा है। तो इस तरह के जो अधिकारी हैं वो मंद अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह मैंने अपने शोध पत्र में 3 विभाग के हिसाब से कैसे त्रिविध अधिकारियों को योग की प्राप्ति हो, जो योग प्राप्ति मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति। हम लोग एक्चुअली योग क्यों करें? क्योंकि वियोग कहीं ना कहीं हुआ है, वियोग हुआ है, इसलिए योग दर्शन में योग पढ़ते हैं। वियोग किसका हुआ है? किससे? हमारा वियोग हमसे हुआ है। हम तो अभी चारों लोगों के बारे में बता देंगे कि ये कैसा है, वो कैसा है, वो। अगर कोई हमको पूछेगा कि मैडम आप कैसी हैं, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कैसे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे अपने अपने ऊपर फोकस नहीं है, बहिर्मुखी वृत्तियां हैं, बाहर की तरफ ही फोकस है। तो अंतर्मुखता का जो निर्देश कर रही है हमारी ज्ञान परंपरा, उसके अंतर्गत योग दर्शन एकदम सर्वोच्च शिखर है इसका। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि अंतर्मुखता के लिए जो रास्ता बताए हैं वो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल अभ्यास करके उसको। जी बहुत नमस्ते नमस्ते सर, ये मेरे पत्र में सब कुछ है विस्तार से। जरूर पत्र आप अपना भेज दीजिएगा, पत्र का प्रकाशन। जी ये जी आप सभी को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, सभी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति ही हैं, सभी आचार्य गण ही हैं यहाँ पर। ये विशेष रूप से इसलिए कहा जा रहा है कि जितने शोध पत्र हैं सभी का समावेश यहाँ पर हो सके, क्योंकि जब जो ही एक से अधिक बढ़ेंगे तो अन्य किसी में कटौती हमें करनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए एक रखा गया है। दूसरा इसके साथ साथ निवेदन यह भी है कि जो थीम जिस दिन में है, जैसे चतुष्षष्ठी कला और अष्टादश विद्या स्थान, उसको आप अनिवार्य रूप से उसको फोकस करें। और आपका जो डिवाइस्ड शोध पत्र होगा जो 15 दिन के अंदर अंदर भेजने के लिए कहा गया है, उसमें अनिवार्य रूप से वो दिखना चाहिए जो कि आपने अष्टादश विद्या स्थान को थीम बनाया है। क्योंकि योग शास्त्र ठीक है आपने दिया, क्योंकि उसी के अंतर्गत होंगे, लेकिन मूल जो उसका विषय वस्तु है उसको आप हाईलाइट अवश्य करें शोध पत्र में। ये सबसे निवेदन मेरा रहेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम निकलेगा वह उस तरह का होना चाहिए, नहीं तो इन जनरल हो जाएगा फिर वो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत यह शोध पत्र। अष्टादश विद्या के बारे में सर ने बात की, धर्मशास्त्र के अंतर्गत योग को रखा गया है और वहां से उन्होंने विषय को उठा के पत्र को लिखा है। बहुत ही प्रशंसनीय शोध पत्र है और हम सब आपके इस प्रस्तुति से बहुत ही लाभान्वित हुए। इसके बाद श्रेयांशी जी हैं। श्रेयांशी जी, आप शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित है। श्रेयांशी जी, पत्र को समय की सीमा रखिएगा, क्योंकि सर ने कहा है, सर ने निवेदन किया है, बार बार निवेदन किया है कि समय अल्प है, इसलिए शोध सारांश को अगर आप बता देंगे तो अपने आप बहुत बात स्पष्ट हो जाएगी। अस्तु महोदय। वागर्थाविसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। Good morning, respected teachers, my fellow learners, and all other scholars. It is my privilege today to speak on a subject that is deeply inspiring to me, the ancient Indian education system and the role of 64 arts in women's education. That is प्राचीन भारत शिक्षा स्त्री शिक्षा में 64 कलाओं की भूमिका. So when we think of education, we often picture classrooms, textbooks, and education, examinations. But in ancient India, education was never confined to mere literacy. As Dr. A.S. Altekar reminds us, education in India was always holistic. It sought not only intellectual growth, but also moral, cultural, and practical development. It was about shaping a complete human being and not just producing a professional. And in this grand vision, women were never forgotten. They were trained not just in scriptures and duties, but also in what we recall Chaucer Kala, the 64 arts. A unique system that reveals how refined,
diverse and empowering ancient education system was. And the foundation of this system lays back to the Gurukul tradition and in the teachings of Vedas, Smriti, Buddhist Viharas, and texts like Mahabharata and Ramayana. As R.K. Mukherjee notes, ancient Indian education system was a synthesis of moral training, intellectual discipline, and cultural cultivation. It aimed at the harmonious development of body, mind, and spirit. Unlike modern education, where often we separate learning from life, the ancient education system made learning a way of life itself. It emphasized three main things. That was adhyan, that is study, then vidya, that is knowledge, and akar, that is conduct. So we emphasized on mastery of texts along with building of moral and social character with practical, artistic, and scientific skills. And within this framework, women were active participants. Their education extended into the realms of arts and culture, symbolized not most beautifully by, of course, the Chauset Kalas. The Chauset Kalas are originally listed in Vatsayan's Kama Sutra and Shukracharya's Shukraniti, but was not superficial accomplishments. They represented a vast curriculum of intellectual, cultural, and practical knowledge. Some of them were fine arts like Geetam, Vadyam, Nrityam, Alekyam, that is singing, instrumental music, dance, and painting. Some were literary and intellectual, like Manaskavya Kriya, that is composing poetry, mind. Then comes riddle, puzzle, solving poetic problems, etc. Many were practical sciences, like Pakshastra, that is culinary science, Ashud Vidya, that is knowledge of medicine, mechanics, and devices, etc. Others reflected social refinement, that is garland making, perfume, incense, dhoop, etc. So now, when we imagine a woman educated in this system, she was not just literate, she was cultured, intelligent, graceful, practical, and creative. This was the education, the actual education, which was not a burden but empowerment. So why are these arts so central to women's education? Firstly, we need to understand they made women guardians of culture. As Altaker points out, the women's role was not confined to domestic duties. They were the transmitters of civilization itself. A trained woman enriched her mind, her home, her community, and her society. Secondly, they nurtured intellectual independence, like, of course, art, like literary, poetry, riddles, debate, and memory training sharpened the mind, encouraging originality and reasoning. Third, they created practical self-reliance. Culinary art, medicine, mechanics shows us that women's education was not ornamental. It made them ready for the real life. And finally, they reflected respect, recognition for women's capacity. As Mukherjee emphasizes, education in ancient India aimed at the full development of the learner, and women too were part of this culture and intellectual journey. Thus, the 64 arts, that is Chauset Kalas, were not luxuries, they were the very essence of a holistic education system. And now to conclude, the ancient Indian education system was remarkable in its vision. It did not divide knowledge into useless and usefulness. It rather embraced dharma, philosophy, literature, art, science, and skills all as a part of one whole, unlike the current education system. And in this vision, women were seen not as a passive followers, but as active, creative learners. The Chauset Kala, the 64 arts, symbolizes this inclusiveness. They reminded us that
true education is not about degrees, certificates, or mark sheets. It is about cultivating beauty, intellect, creativity, and strength. And as a final word, I recall a timeless verse that reflects the spirit of women's education. That is, Yatra Naryastu Pujyante श्रेयसी Ramyante Tatra Devta. With this, I would like to conclude. Thank you. अनम्यूट करेंगे। थैंक यू श्रेयस जी। हम लोग समय का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि सर ने बार बार कहा है कि समय 5 to 8 मिनट्स, मैक्सिमम 8 मिनट। अब तो 5 मिनट्स में ही रखना पड़ेगा हम लोगों को। 5 मिनट्स में हम लोग अपने घर खुद स्व अनुशासन के साथ करें। बार बार हमें बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी बहुत ही महनीय व्यक्ति। निवेदन है कि समय का ध्यान रखेंगे, समय सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो इसके बाद तेजल शाह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि तेजल शाह आप आए, आप पत्र को प्रस्तुत करें। तेजल शाह नेक्स्ट में चलिए। अब जिनका यहाँ पर छूट रहा है उनका अंतिम में कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखिए। पार्वती पांडे जी, आशीष मिश्र, रजत त्रिपाठी, रजत जी है यहाँ, शुभा शुक्ला, सुभद्रा देवी, कुमकुम कुमारी। सर जो लोग उपस्थित हैं उनको कर ले बस। अपनी उपस्थिति जिन्होंने दिया है उनको देख लीजिए। अभी कपिल कुमार शर्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको आगे बढ़ाइए। और जो पत्रवाचन के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है वो स्वयं हैंड रेज करें, उन्हीं को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। लेकिन अनिवार्य रूप से आज या कल की सूची में होनी चाहिए उनका नाम, ध्यान रखेंगे। कपिल जी है। हाँ जी, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं कपिल कुमार शर्मा, शोधार्थी, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। मेरा जो आज का शोध पत्र का विषय है वो है भस्मोधूलन शैवागम के परिप्रेक्ष्य में। वास्तव में यह शैव दर्शन से संबंधित है। संस्कृत वाङ्मय में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के तत्वों को जानने के लिए 2 कुंचिका विद्यमान है, जो है एक आगम और एक निगम। आगम वेद को कहते हैं और निगम का तात्पर्य तंत्र से है। भारतीय संस्कृति का आधार जिस प्रकार निगम है उसी प्रकार आगम भी है। यह इहलौकिक और पारलौकिक कल्याणकारी उपायों का वास्तविक ज्ञान इनसे होता है। कहा गया है आप्तवाक्य जन्यम अर्थ ज्ञानम आगम, अर्थात जीव और अजीव आदि पदार्थों के स्वरूप का जिससे ज्ञान बोध होता है उसे आगम कहा जाता है। धर्म और दर्शन के अनुसार आगम सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरुषचरण, षटकर्म एवं ध्यान योग, इन 7 लक्षणों से जो शास्त्र समन्वित होता है उसे आगम कहा जाता है। वास्तव में भस्मोधूलन जो है वह शैव दर्शन एवं शैवागमों में एक भस्म धारण करने का प्रकार है। वास्तविकता में जो भस्म धारण है वह 3 प्रकार का कहा गया है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, यह जो शैवागम है यह मूल रूप से 2 प्रकार का है, जिसमें प्रथम है शिवागम और द्वितीय है रुद्रागम। शिव के जो मुख से निकले हैं वो है शिवागम, तथा जो रुद्र 18 जो रुद्र कहे गए हैं उनके मुख से जिनकी उत्पत्ति बताई गई है वो है रुद्रागम। उनमें से ही
उनमें सभी में शैवागमों का आधार लेकर ही यह भस्म धारण के 3 प्रकारों में से एक प्रकार है। भस्म का उद्धूलन ही भस्मोद्धूलन कहा जाता है। इसमें पहली विधि जो है वो है भस्म स्नान विधि, दूसरी है भस्मोद्धूलन, तीसरी है त्रिपुंड धारण विधि। यह 3 प्रकार जो है भस्म धारण के कहे गए हैं। इसमें से मेरा जो विषय है वो है भस्मोद्धूलन। भस्म को धारण करने से शिवलोक की एवं विष्णुलोक की प्राप्ति कही गई है। भस्म से विधि पूर्वक जो त्रिपुंड लगाते हैं उन्हें महापातक एवं उत्पादकों से भी छूट मिल जाती है। भस्म धारण की जो 3 विधियां हैं उसमें भस्मोद्धूलन का अर्थ है भस्म को भस्म स्नान के अंतर्गत जब शरीर पर भस्म को डाला जाता है, उसमें भस्मोद्धूलन के अंतर्गत क्या होता है, उसको शरीर पर बिना जल के पूरे शरीर पर मला जाता है, उसको भस्मोद्धूलन कहा जाता है। यह लेपन जो होता है वह जल रहित होता है, जल सहित नहीं होता है। और जो भस्म स्नान होता है वह जल सहित होता है। और तीसरा होता है त्रिपुंड धारण। इन तीनों का ही शैव परंपरा में बहुत महत्व है। और शैव परंपरा में दीक्षित होने के लिए वास्तविकता से यह बहुत आवश्यक है कि उसका भस्मोद्धूलन विधि से अभिषेक हुआ हो। यह भस्म निर्माण जो होता है यह 3 तत्वों से होता है, गो, गोमय और गोमूत्र। इन तीनों तत्वों में विशेष औषधीय गुण विद्यमान होते हैं और बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि हेतु पंचगव्य जो होता है यह भी इसी गौ माता से हमें प्राप्त होता है। इसलिए गौ माता का गोवंश का संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। अतः उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि यह जो भस्मोद्धूलन विधि है शैवों के लिए एवं जन सामान्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित और समय का ध्यान रखते हुए आपने अपने शोध पत्र का वाचन किया। आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम जी। इसके बाद और कोई शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए हो तो हैंड रेज करें। सौरभ जी आप आमंत्रित हैं। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं स्नातक 3य वर्ष का छात्र हूँ। मेरे विषय है चाणक्य की दंड नीति पर मैंने शोध पत्र लिखा है। चाणक्य की दंड नीति न केवल समाज अपितु उसकी रूपरेखा के अनुसार भी निर्मित है। किस समय किस अनुरूप किसको क्या दंड देना है, इस पर बहुत ही गंभीर चर्चा की है। अपने प्रथम अध्याय चाणक्य ने अपने प्रथम अध्याय में ये स्पष्ट किया है कि दंड नीति कितनी महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो दंड हमारे विधान में है और इसका प्रारूप भी बहुत ही अच्छा है। अर्थशास्त्र के विनयाधिकारिक के प्रथम प्रकरण विद्या समुद्देश्य के प्रथम अध्याय अन्वीक्षकी में दंड को, और चाणक्य पूर्वाचार्यों ने भी, चाणक्य ने इस बात को अपने ग्रंथ में मेंशन किया है कि चाणक्य पूर्व आचार्य जैसे मनु संप्रदाय के अनुयायी बृहस्पति द्वारा, शुक्राचार्य द्वारा एक प्रबल कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दंड के अनुरूप ही, जितना उसने दंड किया है उसके अनुरूप ही सजा मिलनी चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होता है और समाज में एक रूपता और निरंकुशता खत्म होती है। समाज में एक रूपता आती है और निरंकुशता खत्म होती है। अपराधी को उसके अपराध से बड़ा दंड नहीं देना चाहिए और उसके अपराध से छोटा दंड भी ना मिले, इसके लिए नीतिगत एवं नियमानुसार दंड होने चाहिए।
अपराधानुसार रूपो दंडः, अर्थात अपराध के अनुरूप ही दंड दें। कथारूपम प्रतिवाचन, कथन के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए। यही दंड नीति के अंतर्गत आता है। चाणक्य अपनी दंड नीति में के 4 लक्ष्यों को भेद बताते हैं, जिनमें अप्राप्य वस्तु जो प्राप्त करनी हो, प्राप्य वस्तु जिसकी रक्षा करनी हो, रक्षित वस्तु जिसका संवर्धन करना हो, एवं इसके अतिरिक्त भी बहुत से चीजों में वर्ग और संवर्धित वस्तु जिसको उचित पात्रों में बांटना है। दंड नीति में वे कई सौरभ जी कंक्लूड करिए, समय सीमा का ध्यान रखते हुए कंक्लूड करिए। दंड नीति में वो नियम के अनुसार अपराध को बहुत ही तरह से विभेदित करते हैं। आचार्य कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया एवं न्यायाधीश के नियमानुसार ही अपराध का भेद होना चाहिए, और सैनिक एवं न्यायाधीश को धैर्यवान, कुशल एवं राष्ट्रभक्त होना चाहिए। और यही चाणक्य की दंड नीति के कुछ महत्वपूर्ण भेद थे। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 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 ही सारगर्भित शोध पत्र थे आपके। यथा अपराध दंडानाम, महाकवि कालिदास ने भी कहा है। अपराध और दंड के बीच में समन्वय हमारे यहाँ चाणक्य एवं से पूर्व सभी धर्मशास्त्रियों ने रखा है। इसके बाद शायद डॉक्टर राणा प्रताप सर हैं हमारे बीच। जी सर, हैंडरेज किया हुआ है। जी जी सर। क्षमा चाहूंगा सर, आपने पहले हैंडरेज किया था, मैं देख नहीं पाया सर। अन्य जो भी पेपर प्रेजेंट के लिए हैं, जिनका नाम आज या कल सुबह वाले में है, वो हैंडरेज यहाँ पर कर सकते हैं, और हैंडरेज जिनका रहेगा उन्हीं का नाम आगे लिया जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर राणा प्रताप सर, आप आमंत्रित हैं अपने शोध पत्र के साथ। और सर क्षमा के साथ सर निवेदन, सर क्षमा मांगते हुए सर निवेदन करना चाहता हूँ कि सर कृपया, समय अल्प है सर, प्लीज सर। जी जी। आप सबको सादर प्रणाम। विपिन सर को विशेष रूप से प्रणाम मेरा। अवसर देने के लिए आप सबको धन्यवाद। मेरे शोध पत्र का विषय है वेदांत दर्शन का ख्यातिवाद। प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय ने प्रमा के साथ भ्रम का भी निरूपण किया है। हमारा समस्त ज्ञान सदैव सत्य न होकर कभी कभी असत्य भी होता है। जब हम रज्जु के स्थान पर सर्प होने का विश्वास करते हैं तो हमारा सर्प संबंधी ज्ञान सत्य न होकर असत्य होता है। अन्य प्रमाणों द्वारा प्राप्त ज्ञान का सत्यापन अंततः प्रत्यक्ष प्रमाण के ही द्वारा होता है। परंतु यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य या विश्वसनीय है, इसका क्या प्रमाण है? नानाविध भ्रम, विभ्रम प्रत्यक्ष अनुभव के ही उदाहरण है। ये बाद में भले ही गलत सिद्ध हो जाते हों, परंतु जब तक हम भ्रम में रहते हैं तब तक तो वह बाद में गलत सिद्ध हो जाने वाला प्रत्यक्ष अनुभव सत्य ही प्रतीत होता है। अतः जिसको सही प्रत्यक्ष कहा जाता है वह भी गलत है, ऐसा क्यों ना कहा जाए? प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य है, इसका क्या भरोसा? इस प्रश्न का उत्तर भ्रम तथा सत्य के विभिन्न सिद्धांतों द्वारा दिया गया है। भ्रम, विभ्रम तथा मिथ्या ज्ञान के विवेचन को ख्यातिवाद कहते हैं, जो मेरे पत्र का विषय है। यह बात यूं तो सामान्य तथा सरल प्रतीत होती है, किंतु जब हम ख्यातिवाद के विषय में विचार करते हैं तो अन्य सभी दार्शनिक समस्याओं की भांति यह भी गंभीर तथा जटिल सिद्ध होता है। ज्ञान के 2 भेद प्रसिद्ध हैं, यथार्थ तथा अयथार्थ ज्ञान। प्रायः सभी दर्शनों में ज्ञान के इन दोनों ही प्रकारों का विवेचन हुआ है। यथार्थ ज्ञान या तत्व ज्ञान परम पुरुषार्थ मोक्ष के रूप में मान्य है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाये तदंतरात अपायात अपवर्गः। न्याय दर्शन के इस सूत्र की व्याख्या में स्पष्टता प्रतिपादित है, यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, किंतु मिथ्या ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान
के परिचय के बिना उसके नाश के उपाय का अन्वेषण कर पाना संभव नहीं है। ख्याति विषयक विचार पर मंडन मिश्र के समय से लेकर आज तक अविच्छिन्न रूप से चर्चा होती आ रही है, परंतु अभी तक विद्वानों में मतैक्य नहीं हो सका है। सर्वत्र तत्व का अज्ञान ही भ्रम का स्वरूप है और उसका बीज है सारूप्य। इस विषय में दार्शनिकों का मतभेद होना स्वाभाविक है। अपने शास्त्र की प्रक्रिया, अपने शास्त्र के सिद्धांतों के संरक्षण की प्रतिबद्धता एवं भिन्न भिन्न दृष्टियां इन मतभेदों का कारण हो सकती है। अद्वैत वेदांत में मिथ्या शब्द का प्रयोग सापेक्ष एवं परिच्छिन्न वस्तुओं के लिए हुआ है, जैसा कि आचार्य पद्मपाद ने मिथ्यात्व लक्षण में दिखाया है। मध्वादी दार्शनिक शुक्ति रजत को असत मानते हैं। इसके विपरीत अद्वैत मत में शुक्ति रजत जैसी प्रतिभाषिक वस्तुओं की भी सत्ता मानी गई है। अद्वैत मत के अनुसार असत आकाश कुसुम है, जिसकी किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं है। अतः यह कहना कि अद्वैत वेदांत जगत को असत अर्थात अलिक मानता है, अद्वैत सिद्धांत के साथ अन्याय है। आचार्य रामानुज यह स्वीकार करते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से सभी ज्ञान सत्य हैं और उनके विषय भी सत्य हैं, किंतु वे ब्रह्म ज्ञान और सत्य ज्ञान के व्यवहारिक अंतर को भी मानते हैं। व्यवहार में ब्रह्म ज्ञान को माने बिना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भ्रांतिकालीन सर्प और सत्य सर्प में अंतर किए बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता। इस कारण सत्य ज्ञान से कुछ भिन्न है। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य ज्ञान सत्य और व्यवहारिक है, ब्रह्म ज्ञान सत्य और अव्यवहारिक है। आचार्य रामानुज की व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान हमेशा यथार्थ सत्ता का ही होता है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान आंशिक भी होता है, जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान। आंशिक ज्ञान कभी भी सत्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण इकाई का ज्ञान यदि अंशतः हो तो उसे यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य ने जिस अर्थ में मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है, उस अर्थ में रामानुज नहीं करते। शंकराचार्य के अनुसार अनित्य होना ही मिथ्या है। वे अनुमान करते हैं कि जगत मिथ्या अनित्यत्वात् रज्जु सर्पवत, परंतु रामानुज मिथ्यात्व अनित्व भेद बताते हैं। आचार्य मध्व ब्रह्मस्थलीय वस्तु को असत कहते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मस्थलीय रज्जु सर्प आकाश कुसुम के समान अलिक है। वे अद्वैत के समान प्रातिभाषिकत्व को स्वीकार नहीं करते, न ही आचार्य रामानुज के समान उक्त स्थल में रज्जु सर्प के अवयवों को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कार्य रूप जगत ईश्वर सृष्ट है, अतः मिथ्या नहीं है। मध्व मिथ्या शब्द का प्रयोग अलिक वस्तु आकाश कुसुम आदि के लिए करते हैं, न कि घट आदि सापेक्ष तथा अनित्य वस्तुओं के लिए। वे शुक्ति रजत की अर्थ क्रियाकारिता नहीं मानते, इसलिए शुक्ति रजत असत यानी अलिक है, किंतु व्यवहारिक विश्व की वस्तुएं अर्थ क्रिया में समर्थ हैं, अतः सत्य है। वल्लभ वेदांत में अभिमत अन्य ख्याति का तात्पर्य है अन्यस्मिन अन्यस्य अर्थात स्वरूपस्य वस्तुनः ख्याति है, अर्थात अन्य में सदृश वस्तु का भ्रम। इदम रजतम, इस स्थल में माया के द्वारा बाहर आगत बुद्धि का वृत्ति रूप ज्ञान ही अर्थाकार में अर्थात रजताकार में ख्यात होता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है, समय अभाव के कारण इसको मैं छोड़ रहा हूं। ब्रह्म सिद्धांतों की चर्चा में कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना अनिवार्य है। प्रथम, सत्य या असत्य की कसौटी क्या है? रस्सी के स्थान में हम सर्प देखते हैं, सर्प को हम असत्य समझते हैं और रस्सी को सत्य। क्या यह संभव नहीं है कि रस्सी का अस्तित्व भी हमारा एक तरह से भ्रम ही हो? शंकराचार्य तो यही मानते हैं कि रस्सी अर्थात जगत भी मिथ्या है। सत्य और असत्य की जांच करने की उनकी कसौटी है अबाधित्व। जो वस्तुएं जितनी ज्यादा टिकेंगी उतनी ही वे अधिक सत्य होती हैं। इस कसौटी पर हम कह सकते हैं कि सर्प कम सत्य और रस्सी उससे ज्यादा सत्य है। आभास से ज्यादा सत्य व्यवहारिक जगत है, परम सत्य है त्रिकालाबाधित ब्रह्म। शंकराचार्य का कहना है कि ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहने पर भी अवसर नहीं आएगा। भ्रम तो नष्ट हो जाता है, परंतु अधिष्ठान बना रहता है। महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत ही सार गर्भित
आपको हम ये अवसर दोबारा विपिन सर उपलब्ध करवाएंगे आपको सुनने का। बहुत ही शोध पत्र बहुत ही मेहनत से लिखा गया है, ऐसा हमेशा आपका मैं पहले भी सुनता आया हूँ सर। बहुत ही अद्भुत व्याख्यान। इसके बाद अगर कोई और विभागी जो शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं, अगर यहाँ हो तो हैंड रेज करें। आगे चलिए। हमारे बीच रेणुका बुकारे जी हैं, जो इस कार्य अभी इसके सह अध्यक्षा है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और अपने उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ करें। रेणुका बुकारे जी। हाँ, नमस्कार सभी को। इस अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार में आप सभी को देखकर और ये इसका सुचारू आयोजन देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अष्टादश विद्यास्थान और 64 कलाएं 64 कला, इस पर आधारित यह वेबिनार शास्त्र और कला का अनूठा संगम है। मुझे दो बातें इसमें कहनी है। एक तो शास्त्र के बारे में कहूंगी और दूसरा कला के बारे में। तो कला कम लाती थी कला, आनंद देती है वो कला। इस कला में दोनों में, शास्त्र और कला में दोनों बातें, एक बात समान है, उसमें दोनों में साधना लगती है। अध्ययन की साधना और यहाँ प्रयोग मतलब जिस कला को आप अपनाते हैं उस कला की साधना, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे चित्रकला हो या अभिनय हो, कोई भी हो, इसमें साधना लगती है। और ये साधना आज यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे लोग या हमारे विद्वान लोग, इनका जो अध्ययन है उस अध्ययन के माध्यम से उनका जो चिंतन है अनूठा है, कुछ विचार है, कुछ प्रागल्भ्यता है, वो हमारे सामने प्रेजेंट हो रही, सादर हो रही है। इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। शास्त्र में हमें अगर शास्त्र का जो अध्ययन है इसमें अगर हमें देखना पड़ेगा तो हमारी जो इतनी जिसको प्रगल्भ परंपरा है शास्त्र की, शास्त्र टीकाओं की, यही शास्त्र का जो भंडार है हमारे सामने, उस भंडार को हमें लोगों के सामने अगर लाना है तो एक सरलता उसमें आनी चाहिए जिसमें लोगों को समझे। और दूसरी बात, एक एक शास्त्र सिद्धांत भी, उसमें सिद्धांत के उपविषय भी चिंतन करने लायक है। तो वो चिंतन भी इस माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। इसका मुझे आनंद है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो झा जी हैं वो इस जो सादर हुए निबंध है उन निबंधों को एकत्रित करके, संग्रहित करके इसका एक प्रकाशन भी करेंगे और जाह्नवी जर्नल का प्रकाशन भी होने वाला है। तो मैं इस अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार को और इस अनूठे विषय को, जो शास्त्र और कला का संगम इस वेबिनार में हो रहा है, उन सभी आदरणीय विद्वत्वरों को, विद्वद्वरण्यों को और हमारे शोध सादरकर्ताओं को मेरी तरफ से व्यक्तिशः अभिनंदन करती हूँ और उनके लिए मैं शुभकामना प्रदान करती हूँ। इस आयोजन हेतु मुझे पता है ये आयोजन बहुत बड़ा है, बल्कि ऑनलाइन दिखता है लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार का जो आयोजन प्लेटफॉर्म और हमारे आयोजन टीम है, उन सभी के लिए मैं मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज ये गत 5 साल से आज का ये 6वां साल है। तो इस अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार उत्तरोत्तर उसका विकास हो, अच्छे विषयों पर हमें सुनने को मिले, लोगों को कुछ चिंतन के लिए विषय मिले, इसका मैं यही मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सभी को शुभकामना देते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप अपने व्यस्तम समय में से यहाँ समय निकाल कर आप आई। आप पीआरओ हैं KKSU नागपुर में और हम सब जानते हैं कि बहुत व्यस्त आपका पूरे दिन का दिनचर्या होता है। आपने वहाँ समय निकाल के आप आई, हम लोगों के लिए समय दिया। बहुत बहुत आभार मैडम, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप खरे जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, बिल्कुल नेटवर्क है डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी जी शायद। जी 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 सर, जी सर जी। आदरणीय बहुत प्रोफेसर सारे प्रदीप खरे सर, ये बहुत काम में से एक बहुत बड़ा काम है उन्मूलन पत्रिका का संपादन, और बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका का सर संपादन हमेशा लगे रहते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है। तो सर आपको हम लोग उन्मूलन के नाम से ही जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने अध्यक्ष के उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं रास्ते में हूं और वहीं पर मैंने गाड़ी कहीं रोक ली है, और क्योंकि आपसे संवाद करना भी आवश्यक है, और इस आभासी पटल पर जुड़े हुए समस्त विद्वजन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर जी। प्रतिभागीगण, और जैसा कि हम देख पा रहे थे कि चंदन जी, विपिन जी, आमंत्रित वक्तागण, और इस सत्र की सह अध्यक्षा डॉक्टर रेणुका जी, और विशेष रूप से प्रोफेसर ज्योत्सना द्विवेदी जी, जिन्होंने मुझे इस सत्र में शामिल होने का अवसर दिया, सभी को सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प प्रारंभ कर हमें अपनी अस्मिता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को पहचानने का एक अवसर प्रदान किया है, और उसको पुनर्स्थापित करने का भी। इस सत्र में 5 पत्र पढ़े गए हैं, और पांचों पत्र इतने अच्छे थे कि समय की सीमा के कारण उनको रोकना पड़ रहा था। चंदन जी और विपिन जी बार बार उनको रोक रहे थे। बहुत सारी सीमितताएं होती हैं और उसका पालन भी करना होता है, अनुशासन में भी रहना होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन पत्रों को पूरा पढ़ा जाए और उन पर चर्चा हो। बहुत सारे प्रश्न भी दिमाग में आ रहे थे, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि इस बात को कैसे, जैसे राणा प्रताप जी ने ख्यातिवाद, भ्रम, प्रत्यक्ष इत्यादि की चर्चा करके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी किया और बहुत सारे प्रश्नों को उठा भी दिया। तो मुझे भी लग रहा था कि एक दर्शन का छात्र होने के नाते उनसे अच्छा संवाद हो, और संवाद में भी कोई जीत हार वाली बात नहीं थी। उनसे कुछ हम भी सीखते, क्योंकि उन्होंने उस विषय का गंभीर अध्ययन किया हुआ है। एक पत्र जो प्रारंभ हुआ वो विकासनी जी से प्रारंभ हुआ था, जितना मेरी स्मृति में है उस आधार पर मैं चर्चा कर पा रहा हूं आपसे। और उन्होंने योगस चित्तवृत्ति निरोधा, योग साधना पर चर्चा की थी, और ये भी कहा था कि प्राणियों का प्रथम धर्म स्वयं को जानना है, और किस तरह से अंतर्मुखता की ओर हमारा गमन हो, इस पर उन्होंने चर्चा की। दूसरा पत्र भी एक बड़ा रुचिकर था, श्रेयसी जी का, कि किस प्रकार से 64 कलाओं की भूमिका हो सकती है प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर। मैं कहना चाहूंगा कि वेरी नाइसली प्रेजेंटेड बाय श्रेयसी जी, कांग्रेचुलेशन टू यू।
कि आपने 64 कलाओं की बात बड़े विधिवत तरीके से की और बहुत संक्षिप्तता में की, क्योंकि विपिन जी भी रोक रहे थे और चंदन जी को भी जल्दी थी, लेकिन आपने उसको सॉर्ट आउट करके बड़े संक्षेप में प्रस्तुत किया। वहां भी प्रश्न उठता है कि आखिर शिक्षा का लक्ष्य क्या है। जैसे कि हमारे एक शिक्षाविद और दार्शनिक हैं, तो वो कहा करते थे कि टू प्रिपेयर अस फॉर कंप्लीट लिविंग, जीवन की पूर्णता और जीवन की संपूर्णता, टू प्रिपेयर अस फॉर कंप्लीट लिविंग इज द पर्पज व्हिच एजुकेशन हैज टू डिस्चार्ज। यही तो शिक्षा का उद्देश्य है कि हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, और षड दर्शन से लेकर के अद्वैत वेदांत तक चले जाइए, आप समसामयिक दार्शनिकों की विचारधारा में चले जाइए, और यदि वो संस्कृत और दर्शन की भाषा में जीवन के उद्देश्य की बात करेगा तो जीवन के पूर्णता की बात ही करेगा, जीवन के संपूर्णता की बात करेगा। इस दृष्टि से श्रेयसी जी का पेपर प्रशंसनीय भी है। एक तीसरा पत्र, कपिल जी, शैवागम पर बात की थी कपिल जी ने, और शिवागम, रुद्रागम। अब वो पद्धति ही शैव दर्शन की इस प्रकार की है कि जब तक तंत्र साधना और आचार्य अभिनव गुप्त की परंपरा तक ना जाया जाए तो वो प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन बड़े ठोस ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया कपिल जी ने। सौरभ जी चाणक्य की दंड नीति पर प्रस्तुति दी उन्होंने। डॉक्टर राणा प्रताप जी ने ब्रह्म ख्यातिवाद, प्रत्यक्ष अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, अलीक की अवधारणा जिस प्रकार वो वेदांत के संदर्भ में और अद्वैत वेदांत के संबंध में स्पष्ट कर रहे थे, व्यापक रूप से विमर्श का विषय है राणा प्रताप जी, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप और प्रस्तुत करते तो कुछ बातें और स्पष्ट होती, लेकिन ऐसे सत्रों में समय की सीमा होती है। मैं सभी पत्रवाचकों को कोटिशः शुभकामनाएं देता हूं एक अच्छे पत्रवाचन के लिए। अब एक बात जरूर कहूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रारंभ कहां से हो रहा है, जिस पर ये उपक्रम और जिस तरह से ये बात की जा रही, तो मुझे जो तत्काल में अभी बात याद आ पा रही है वो इस प्रकार की है। ऋग्वेद में ही संगच्छध्वम सम बदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना समानम मनः सह चित्त मीशा। भारतीय ज्ञान परंपरा ये हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक साथ सोचें, हम सबका संकल्प, विचार और भावना समान हो। यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा हुई। हमारी सोच एक जैसे कैसी हो जाए, हमारा संकल्प, हमारा भाव, हमारा विचार इत्यादि। तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक अत्यंत प्राचीन, समग्र और जीवनोपयोगी परंपरा है। ये इधर थोड़ा रख लो, जिसमें ज्ञान केवल बौद्धिक जिज्ञासा तक सीमित ना रहकर जीवन, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े समस्त आयामों को समेटे हुए।
इसे हम ज्ञान और जीवन का समन्वय भी कह सकते हैं। कि हम बात करते हैं तो हम उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है, और धीरे धीरे करके भारत शासन भी और प्रदेश शासन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा को विद्यार्थियों के जीवन में, शोधार्थियों के जीवन में, शिक्षकों के जीवन में, संपूर्ण समाज में इस ज्ञान प्रणाली को उतारा जाए और लागू किया जाए। लेकिन ज्ञान के स्वरूप पर चर्चा होना जरूरी है, तब भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। और जो भारतीय दृष्टि में ज्ञान है वो केवल सूचना या तथ्य नहीं है, बल्कि आत्मबोध, सत्य की खोज और जीवन का मार्गदर्शन है। जहां विद्या का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो आत्मा को मुक्त करे, सा विद्या या विमुक्त। और भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत के रूप में वेद और उपनिषद की विद्या और उनके द्वारा दिए गए निदर्शन और निर्देशन दोनों का समावेश जब तक नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा की परिस्थिति मुश्किल जरूर होगी। तो वेद और उपनिषद, आयुर्वेद, जहां पर शरीर, मन और स्वास्थ्य का समग्र विज्ञान प्राप्त होता है, ज्योतिष, समय, नक्षत्र और जीवन का संबंध, गणित, शिल्प विद्या, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, कला, साहित्य इत्यादि। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने वाला है, बल्कि ये तो एक समग्रता वाली बात है, एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके माध्यम से हम एक नई नींव डाल सकते हैं। अच्छा, कई लोग ये भी मानते हैं कि ये तो बड़े पुराने समय की, प्राचीन काल की वेद, उपनिषद, पुराणों के समय की, महाकाव्यों की समय की अवधारणा है, अब इसकी जरूरत कहाँ बची है, इस तरह की भी बात आती है। लेकिन नहीं, आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह केवल भूतकाल की धरोहर नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रबंधन और जीवन मूल्यों को दिशा देने वाली जीवंत परंपरा है। और इस नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से जब तक हम भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वों और तथ्यों को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। और इसको देखने के बाद ही हम भारतीय दृष्टिकोण से भारत की बात कर सकते हैं, भारत की आवश्यकताओं को जान सकते हैं और भारतीयता का बोध भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को भारत केंद्रित बनाने की जरूरत है, जिस पर प्रदेश शासन और भारत शासन का बहुत जोरों से प्रयास चल रहा है। और मुझे खुशी है कि इस काम को मैं अपने प्रदेश में किसी न किसी रूप में मैं भी इस दिशा में कार्य कर रहा हूं और निरंतर इस पर बात होती रहती है। मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त है। फिर किसी अवसर पर कुछ गंभीर चर्चा के साथ हम सब लोग उपस्थित होंगे तो अच्छा होगा। मैं आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और जब इस तरह का कोई आयोजन ज्योत्सना जी हुआ करे तो आप मुझे जोड़ लिया करिएगा, तो मैं भी उसको सुन पाऊंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आयोजकों का। थैंक यू।
सर बहुत बहुत आभार आशीर्वाद के लिए। सर को मैंने कहा कि सर को मैं उन्मीलन पत्रिका के संपादक के रूप में जानता हूँ, उसके पीछे जी जी का है, पूर्व पीठिका है। जब मैं उन्मीलन कह रहा हूँ तो उन्मीलन दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन, सर ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है इसीलिए कि भारतीय दर्शन को दर्शन में गिना जाए, क्योंकि जो दर्शन शास्त्र वाले थे उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को फिलोसफी मानते थे, इसे दर्शन मानते ही नहीं थे। लेकिन सर ने उन्मीलन पत्रिका के माध्यम से भारतीय दर्शन को स्थापना किया और हिंदी माध्यम में स्थापना किया। तो सर को श्रेय जाता है, एक संस्थान के रूप में सर है जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करने में एक कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त सर संपूर्ण मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय में सर हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश के परीक्षा प्रभारी भी हैं। ये सब सर का प्रशासनिक दायित्व है, लेकिन इस सबसे बड़ा जो सर का योगदान है वो भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय दर्शन और हिंदी माध्यम से संस्कृत में लिखे गए विषयों को स्थापित करने का श्रेय सर को जाता है। सर, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, हम सब आपसे प्रेरणा पाते हैं और आज का कार्यक्रम आज आपके ऐसे अध्यक्ष को सुनकर और आपका दर्शन पाकर सर हम लोग कृतार्थ हैं। सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनंत त्रिपाठी सर जो केवीएस इंडियन एम्बेसी काठमांडू नेपाल में है, मैं चाहता हूं कि सर आप औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन से हम लोगों को कृतार्थ करें। सर एक सूचना है कल के आज संध्या काल के लिए और कल सुबह के लिए शाम में पुनः 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होना है। अनिवार्य रूप से 6:55 तक सभी जुड़ जाएं, क्योंकि बीच बीच में जुड़ते रहते हैं, अच्छी बात नहीं होती है। और कल सुबह पुनः 7 बजे होना है। जिनका पेपर प्रेजेंटेशन है अनिवार्यतया अपने समय पर जुड़ेंगे। अगर आप उस दिन नहीं जुड़ते हैं तो उसके बाद आपकी प्रस्तुति हो सकेगी या नहीं यह कहना कठिन है, क्योंकि सभी के लिए टाइम शेड्यूल फिक्स है। अगर कोई अनुपस्थित होते हैं वहीं पर आपको दिया जा सकेगा समय, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही साथ जब आप लोग जुड़ते हैं तो प्रयास करें जो कि वीडियो के साथ कम से कम कुछ देर तो आप लोग टिकें ताकि जीवंत दिखें। तो ये ध्यान रखेंगे जितने भी यहाँ पर जुड़ते हैं, जो हमारे टीम के हों या पेपर प्रेजेंटर हों, इन बातों को, क्योंकि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में होते हैं तो उसकी भी मर्यादाएं होती है, तो उन मर्यादाओं का पालन आप करें, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर समस्या होती है। साथ ही साथ जब वीडियो ऑन करते हैं तो किस तरह से आपको होना चाहिए, ये सब भी थोड़ा ध्यान रखें। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह का देखता हूँ। दूसरी बात ये थी जो कि बार बार एक चीज कहा गया, जो कि हमें अवसर दिया गया, अवसर हमने नहीं दिया है। वस्तुतः आपके शोध पत्र की क्वालिटी ही इस तरह की थी जो कि जो समिति है उसने चयन किया है, क्योंकि शोध पत्र 157 से ऊपर थे, जिनमें 30 या 35 को अवसर दिया गया है इस तरह से। तो इसीलिए हम लोग निश्चित रूप से आभारी हैं जो कि आप लोग इस तरह क्वालिटेटिव दिए हैं। और जहां तक बात कभी कर रहे थे जो कि इसके प्रकाशन की बात रेणुका बुकाड़े मैडम भी कर रही थी और सर भी कर रहे थे, तो इसका अनिवार्य रूप से शोध पत्र का प्रकाशन होगा और वो जनवरी तक यह संभव हो पाएगा ग्रंथ रूप में आने का। तो अनिवार्य रूप से जो 15 दिन का डेडलाइन दिया गया है, मतलब 15 दिन का डेडलाइन है, उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। जितने लोगों का 15 दिन के अंदर अंदर आता है रिवाइज्ड शोध पत्र, वो एक समिति के माध्यम से चयनित करवा करके उनका प्रकाशन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे उसमें अनिवार्यतया जो ये थीम है वेबिनार का, उस पर ही आश्रित रहे, टाइटल हो या फिर जो आप एक शोध पत्र तैयार कर रहे हैं उसको उसी रूप में करें, तो ये अच्छा रहेगा। धन्यवाद अनंत जी, आपको मैंने मध्य में रोका, इसके लिए खेद है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावणौ सत्य धर्माय दृष्टे। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के द्वितीय दिवस की प्रातःकालीन सभा के सकुशल समापन पर धन्यवाद ज्ञापन के साथ मैं उपस्थित हूं। धन्यवाद ज्ञापन के श्रृंखला में प्रोफेसर प्रदीप खरे जी, विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र, नूतन महाविद्यालय भोपाल, श्रीमान जी अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच विराजमान रहे।
और श्रीमान जी का इतना स्नेह है कि रास्ते में चलते चलते, गाड़ी में रहते हुए भी सभी पत्रवाचकों को न केवल सुना, बल्कि आपने उनके पत्रों के बारे में विवेचना भी प्रस्तुत की। श्रीमान जी ने संगच्छत्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम सा विद्याया विमुक्तये, होलिस्टिक अप्रोच, निदर्शन और निदेशन के साथ ही भारत और भारतीयता तथा उसकी आवश्यकता इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा की। और निश्चित रूप से श्रीमान जी का इस वेबिनार के प्रति यह स्नेह है कि रास्ते में रहते हुए भी आपने सारी बातों को सुना और बड़े अच्छे से विवेचन किया। मैं श्रीमान जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कहना चाहता हूं कि जब से चले थे तब से मंजिल पर नजर थी, रास्ते में गड़ा मील का पत्थर नहीं देखा। गाड़ी को रोक करके फिर विवेचना प्रस्तुत करना, ये श्रीमान जी की निष्ठा को, श्रीमान जी के हमारे वेबिनार के प्रति स्नेह को प्रदर्शित करता है। मैं महोदय को सादर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सह अध्यक्षा के रूप में डॉक्टर रेणुका बोकारे जी, प्रोफेसर कवि कुलगुरु का संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे बीच उपस्थित रहीं और उन्होंने अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषिक्त किया। डॉक्टर रेणुका बोकारे जी के प्रति वेबिनार आयोजक मंडल की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर विपिन झा सर समन्वयक के रूप में, उनके साथ डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी सह आयोजक संस्था के प्रतिनिधि के स्वरूप में उपस्थित रहीं और प्रातः काल तैयार होकर के सबसे पहले आने वाले विपिन सर, सबको जोड़ने वाले विपिन सर, योजकस तत्र सुदुर्लभः कहा जाता है, लेकिन यहाँ हमारे आदरणीय विपिन सर सुलभ रहते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं और उनके ही समन्वय में यह आयोजन बड़े सुंदर ढंग से संपन्न हो रहा है। मैं आदरणीय को सादर प्रणाम करता हूँ, ज्योत्सना मैडम को सादर प्रणाम करता हूँ और उन दोनों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रच्छन्न रूप से पवन मेहता जी दिखते नहीं है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से रहते हैं पूरे वेबिनार में। महोदय की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं और उनको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के पत्रवाचक गण जो इसका सौंदर्य थे, डॉक्टर विकासनी जी, श्रेयसी सिंह जी, कपिल कुमार जी, डॉक्टर राणा प्रताप जी, श्री सौरभ मिश्र जी, जिन्होंने बड़े सुंदर ढंग से पत्रवाचन किया और इस कार्यक्रम में कहेंगे कि मणि स्वरूप रहे। मैं इन सभी पत्रवाचकों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर चंदन कुमार झा जी ने बड़े सुंदर ढंग से संचालन किया। संचालन का कार्य बिल्कुल चालक का कार्य रहता है, कैसे कब कहाँ कार्यक्रम को घुमाना है, कैसे कहाँ क्या करना है, ये सारी चीजें संचालक का बड़ा दायित्व रहता है। तो मैं संचालक डॉक्टर चंदन कुमार झा जी को पूरे वेबिनार आयोजक मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। श्रोता के रूप में उपस्थित समस्त जन जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ जुड़े रहे, वे भी धन्यवादार हैं। मैं सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः सबको एक तंत्रण, जिनका नाम नहीं ले पाया या जो लोग जुड़े थे, सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आनंद सर का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप धन्यवाद ज्ञापन का कार्य बहुत ही रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपने कर दिया, ऐसा लगा हमें। इसके बाद मैं शांति मंत्र के लिए पीयूष झा को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पीयूष जी आइए और शांति मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। पीयूष जी।
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत बहुत आभार। हम लोग विराम लेंगे। शाम 7 बजे पुनः हम लोग इसी लिंक पर जुड़ेंगे।